नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज अपनी इस चर्चा में हम बात किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की करेंगे, और उस व्यक्ति की करेंगे जिस व्यक्ति ने बिहार में इतिहास रच दिया। उस व्यक्ति की करेंगे जिसकी राजनीतिक पारी सत्ता में जितनी लंबी रही उतनी लंबी राजनीतिक संघर्ष उसका नहीं रहा। बात हम नीतीश कुमार की करने वाले हैं। 2005 से बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में है, और कमोबेश 1974 की राजनीति से नीतीश कुमार की उपज शुरू होती है, राजनीतिक उपज शुरू होती है, तो 1974 से ये राजनीति में है। 1989 से ये मंत्री रहे केंद्र में, 89 में रहे वीपी सिंह की सरकार में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे, वहां भी सत्ता, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी सत्ता, और 2005 से लगातार बिहार के सत्ता पर। इसलिए मैंने कहा कि इस व्यक्ति का राजनीतिक संघर्ष या पूरा राजनीतिक स्पैन को अगर हम देखते हैं तो आधा से ज्यादा सफर इन्होंने सत्ता में गुजारा है। कुछ तो बात जरूर रही होगी। और एक लाइन में अगर हम आपसे पूछें कि नीतीश कुमार का यूएसपी है क्या, नीतीश कुमार किस चीज के लिए जाने जाते हैं, पहला शब्द जो आपके मुंह से निकलेगा वो है सुशासन। कई बार तो ऐसा लगता है कि हिंदी का यह शब्द गढ़ा ही है नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार ने नहीं गढ़ा, यह नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर नीतीश कुमार के चाहने वाले लोगों ने, बिहार की जनता ने गढ़ा है। नीतीश कुमार अक्सर इस बात को कहते हैं, और उनके पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ये कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार सुशासन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिहार में जब जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई पिछले 20 सालों में, इनके सुशासन पर ही सवाल उठा, और जब जब लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाले लोग पुलिस की गिरफ्त में आए तो जवाब में भी वही शब्द आया जिसको कहते हैं सुशासन। अपराधी अपराध करेंगे लेकिन छूट कर नहीं जाएंगे, यह सुशासन की गारंटी होती है। और इस सुशासन की गारंटी में नीतीश कुमार ने कई बार अपने लोगों को भी उसके जाल में लिया, या यह कहिए कि उस सुशासन शब्द के घेरे में आ गए, चाहे वो नीतीश के कितने भी करीबी क्यों न रहे हों। चाहे आप गौर कीजिए, शुरू से नीतीश कुमार की सरकार को देखिए, जिस जिस भी मंत्री विधायक पर आरोप लगा उनसे इस्तीफा लिया गया, और जिस पर संगीन आरोप लगा वो सलाखों के पीछे चले गए। मोकामा में 3 नवंबर को रोड शो करते हुए नीतीश कुमार के सबसे करीबी और जदयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जब कहा कि अनंत सिंह जेल चले गए, यह सुशासन की गारंटी है कि आरोप लगा, और एक कद्दावर नेता जो कई विधानसभा क्षेत्रों पर, स्थानीय स्तर पर कई विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव रखता है, उसको भी कानून ने अपने शिकंजे में लिया, और उसको भी चुपचाप बिना शोरगुल मचाए जेल जाना पड़ा। यह सुशासन की गारंटी है। गोपाल मंडल की कार्यशैली कई बार सवाल खड़ा किया, और कई बार यह सवाल खड़ा हुआ कि नीतीश कुमार आखिर इनको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब 2025 के लिए जदयू ने विधायकों की सूची जारी की, विधायक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, और उस सूची से गोपाल मंडल का नाम गायब दिखा, तो तमाम लोग जो गोपाल मंडल को लेकर सवाल खड़ा करते थे उनको जवाब मिल गया कि नीतीश कुमार कभी भी सुशासन से समझौता नहीं किया। 2005 में जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सत्ता को चुनौती देते हुए नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे, तो जिस नारा के आश्रय, जिस शब्द के आश्रय, जिस भरोसा के आश्रय नीतीश कुमार को गद्दी मिली थी, वो भरोसा सुशासन था। और नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में कई ऐसे लोग थे नीतीश कुमार के साथ जिनको देखकर कहा जाता था कि ये और सुशासन दोनों एक साथ कैसे। लेकिन आज 20 साल की बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश की पार्टी के लोगों को देखने पर, और नीतीश के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं उनको देखने पर लगता है कि नीतीश कुमार ने धीरे धीरे हर ऐसे लोगों को किनारे कर दिया और सलाखों के पीछे धकेल दिया, उनके कर्मों की सजा उनको मिल गई, या
कानून की नजर में वो बरी हुए, लेकिन नीतीश कुमार उनको जब तक वो बरी नहीं हुए, नीतीश कुमार उनको अपने साथ नहीं लिए। ये नीतीश कुमार के सुशासन की गारंटी है। 30 अक्टूबर को जब मोकामा में एक घटना घटी जिसमें जनसुराज के एक नेता की कतिपय कारणों से हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, आरोप लगता है अनंत सिंह पर। अनंत सिंह नीतीश कुमार के चहेते माने जाते हैं, ऐसा पॉलिटिकल सर्किल में लोग कहते हैं। लेकिन कितना चहेता कि अनंत सिंह जदयू में रहते हुए 2015 में जेल गए। अनंत सिंह जदयू में रहते हुए 2025 की जनवरी में जेल गए और अनंत सिंह जदयू के उम्मीदवार बने हुए 2025 के विधानसभा चुनाव के पूर्व संध्या पर जेल गए। ये तमाम प्रकरण ये बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार सुशासन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं या नहीं करते हैं। याद कीजिए, इनके मंत्रिमंडल के साथियों पर जमशेद अशरफ आरोप लगा, कुर्सी छोड़नी पड़ी। जीतन राम मांझी आरोप लगा, कुर्सी छोड़नी पड़ी। न्यायालय के फैसले का इंतजार किए बगैर कोर्ट ने आरोप तय किया और नीतीश कुमार ने मानक तय किया कि अगर न्यायालय ने आरोप तय कर दिया है तो आपको इस्तीफा देना होगा और आप तब तक मंत्रिमंडल में वापस नहीं होंगे जब तक आप केस से मुक्त नहीं हो जाते हैं, बरी नहीं हो जाते हैं। यह नीतीश के सुशासन की गारंटी है और यह गारंटी ही नीतीश कुमार का यूएसपी है। इस वीडियो को बनाने का मूल वजह यह है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी और ललन सिंह के बयान ने एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का शब्द सुशासन को चुनाव के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। जब अनंत सिंह पर आरोप लगा तो सुशासन शब्द ही विपक्ष की ओर से उठा कि यह कैसा सुशासन कि जदयू का उम्मीदवार आरोपी है और वो खुल्लम खुल्ला चुनाव प्रचार कर रहा है। और जब अनंत सिंह जेल गए, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो फिर यह शब्द उठा कि यह ऐसा सुशासन कि चाहे वो जितना भी करीबी हो, अगर आरोप लगा और पुलिस प्रथम दृष्टया ही सही ये मानती है कि हाँ ये आरोप की जद में है, तो उन पर कानून अपना काम करेगा और किया। लिहाजा जरूरी होता है व्यक्ति के गुणों और अवगुणों को समझना और बताना, ताकि चुनाव के मुहाने पर आप खड़े हैं। 6 तारीख और 11 तारीख को बिहार की महान जनता बिहार के अगले 5 साल के लिए बिहार का भाग्य विधाता कौन होगा, इसका फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। उसके पहले यह समझना जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार अपने सुशासन शब्द के साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं, या कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ताजा उदाहरण अनंत सिंह का। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।